वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, पाकिस्तान में ना हर 3 में से एक बालिग शख्स किसी न किसी नफसियाती बीमारी का शिकार है और मुख्तलिफ तहकीकात के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 32% अफराद डिप्रेशन, एंजाइटी या दीगर ज़हनी मसाइल से मुतासर हैं। अब ये सिर्फ इदाद नहीं है, ये कहानियाँ हैं उन लोगों की जो रोज़ जीते हैं मगर ज़हनी सुकून के बगैर। लेकिन क्या हर मसले का हल सिर्फ दवा है? आज के प्रोग्राम में हम यही जानेंगे कि ऐसे हालात में कौन सी ऐसी जो नफसियाती टेक्निक्स हैं हमें गुस्से, उदासी, ओवर थिंकिंग और रोज़मर्रा का जो दबाव होता है उससे बाहर निकलने में मदद दे सकती हैं। तो उस पर हम बात करते हैं। उस पर बात करने के लिए डॉक्टर अली अजमल ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर नफ्सियात है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, फाइन, थैंक यू। डॉक्टर अली, हाँ, जैसे मैंने बात की कि पाकिस्तान में हर 3 में से एक बंदा जो है ना वो किसी न किसी नफसियाती मसले का शिकार हुआ है। अच्छा, उनको पता भी नहीं चलता है कि हम किसी ना किसी ऐसे मसले का, सिंड्रोम का, डिसऑर्डर का, कंडीशन का शिकार हो जाते हैं। अब दिन भर के जो जितने भी जहनी दबाव हैं उससे हम कॉप अप कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, और जब घर जाते हैं ना तो समझ नहीं आती क्या करें। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो दिन भर का तनाव ख़त्म करने के लिए हमें करनी चाहिए? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें सबसे पहले तो जो आपने कहा ना कि लोगों को आमतौर पे पता नहीं होता, देखें इसके बड़े नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आपको कैसे पता चले कि आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है। अगर तो आप थके थके रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एनर्जी लो है, ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे, स्ट्रक फील कर रहे हैं और बाद औक़ात तक सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई एलिमेंट आपको लाइफ में मिसिंग लगता है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि अब जो जहनी सेहत है वो इतनी अच्छी नहीं है और हमें कुछ ना कुछ इसका करना पड़ेगा। अब जो आपका क्वेश्चन था कि दिन भर के थके हुए हैं, अब क्या टिप्स ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें हम अपने आप को ज़रा तवाना कर लें या अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार लें। देखिए, बहुत नॉर्मल सी, आसान सी चीज़ें हैं, हमने खुद ही अपनी ज़िंदगियां मुश्किल बनाई हुई हैं। अब देखेंगे, जैसे अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें तो भी देखिए नॉर्मल सी टिप्स है ना कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, नींद लेनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये एक बुनियादी सी चीज़ें हैं। इसी तरह से मेंटल हेल्थ को भी हमने कॉम्प्लिकेट किया। ये भी बड़ी आसान सी चीज़ें हैं। इसमें भी जी हमें ओवरऑल अगर हम बात करें कि कैसे थकान दूर हो सकती है या ओवरऑल कैसे बेहतरी आ सकती है आपकी लाइफ में, एक तो हर शख्स को कुछ ना कुछ उसके पास मी टाइम होना चाहिए। मी टाइम कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पूरे दिन में 10 मिनट अपने साथ गुजार सकते हैं। जितने भी आप बिजी हैं, 10 मिनट के लिए अपने रोल बंद करने चलिए, 10 मिनट नहीं 5 मिनट के लिए जस्ट अपने साथ अपना टाइम गुजारें, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। उसके अलावा नींद अच्छी करें, आप लोग अपनी लोगों से मिलें जुलें, कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए, टॉक्सिक लोगों को अवॉइड करें जो एनर्जी आपकी ड्रेन करते हैं। इसके अलावा आप अपने जो लाइफस्टाइल फैक्टर यानी कि थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी, ये चीजें करें। ये एक जर्नल टिप्स हैं जिससे आपको ओवरऑल हर मामले में फायदा होगा। अब अगर पर्टिकुलरली बात करें कि दिन का सारा काम किया हुआ है, थके हुए हैं, अब जा रहे हैं घर और बिल्कुल ना किसी से बात करने को दिल चाह रहा है। आमतौर पे अगर हस्बैंड कोई काम करके आया तो जाते ही वो वाइफ पे चढ़ाई कर देगा, मैं थका हुआ हूं, तुम्हें नहीं पता ये क्या है, बच्चों को पीछे करो, बच्चों को शोर सुनाई दे रहा है, मैं बैठ जाऊं आराम से, आराम कर लूं। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज है कि हमें अगर अपने दिन भर की थकान को दूर करना है, बहुत आसान टिप्स हैं। हर शख्स के पास ना कुछ लाइफ में एक ऐसी कुछ छोटी मोटी हॉबी होनी चाहिए जो करके उसको अच्छा लगे। अब ये कोई नॉर्मल चीज हो सकती है, फॉर इंस्टेंस किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा, मैं तो यहां तक कहता हूं किसी को सिर्फ अगर स्क्रोलिंग करना ही अच्छा लगता है तो आप उसमें जरा नॉर्मली अपने आप को रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल, एक तो ये चीज होगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने अपना ना माइंडसेट चेंज करना है। मसलन माइंडसेट क्या है कि आप जैसे फर्ज करें कोई शख्स काम से आ रहा है, ड्राइव करके आ रहा है, थका हुआ है, ड्राइव करने को दिल नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी बहरहाल घर तो जाना ही है, ड्राइव कर रहा है ना चाहते हुए भी। लेकिन जैसे ही हम वो घर पहुंचा, जाते ही अच्छा अब मैं घर आ गया हूं, चलो पीछे हो जाओ, मुझे खाना खाने दो, ये करने दो, फिर मैं अगर आप ना चाहते हुए भी, जैसे ड्राइव करके आए हैं ना चाहते हुए, आते ही ना चाहते हुए बच्चों को भी जरा स्माइल दे दें, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, पापा आ गए, वाइफ भी आपकी खुश हो जाएगी कि मेरे हस्बैंड वापस आ गए। अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आप भी इस तरह से करें। आप देखिए माहौल की सारी एनर्जी बदल जाएगी और आप बिल्कुल एक तवाना महसूस करेंगे। उसके बाद फिर हमने ये देखना होता है कि मेरी एनर्जी ड्रेनर्स हैं क्या, मैं क्यों थक जाता हूं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों में होता है कि वो कुछ अगर किसी ने कोई नेगेटिव बात कर दी उसकी वजह से वो सोचते रहेंगे, मूड खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी ड्रेन हो जाती है। फिर कुछ लोगों में ऐसा मसला होता है कॉन्फिडेंस वगैरह की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अपने बारे में कुछ खास अच्छा नहीं सोचते। तो ये हमें एक तो ये 2-3 चीजें मैंने बताई जो पहले, इसमें फिजिकल एक्टिविटी, मेडिटेशन कर लिया करें। मेडिटेशन इज जस्ट सिंपल कि आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए
प्रेजेंट मोमेंट में रहें। जहां से भी आप फर्ज कर थके हुए घर आ गए हैं ना, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, आप अपने घर को एंजॉय करें, बच्चों को एंजॉय करें, जो थोड़ा सा अपने शुक्रगुजारी करें, और उसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको बेहतर लगे। फिजिकल एक्टिविटी भी की जा सकती है। ये चीज अगर कोई शख्स कर ले तो उसकी एनर्जी कभी डाउन हो ही नहीं सकती। साथ ही टॉक्सिक लोगों को भी अवॉइड करना है और अपने बारे में गलत नहीं सोचना। ये आप अगर कोई चीज कर लें तो आप देखें कि अनमैचेबल एनर्जी हो जाएगी। लोग आपको देखना शुरू कर देंगे कि इतनी एनर्जी, इतना भाग भाग के काम जैसे आपने कहा कि अपने बारे में गलत नहीं सोचना, ये कहीं ना कहीं खुद एतमादी में कमी का भी बाइस बन जाती है ना। जब आप अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हो, नेगेटिव अप्रोचेज आपके दिमाग में आ रही होती हैं, ये इस थिंकिंग को कैसे चेंज हम कर सकते हैं कि जब भी आपके माइंड में ऐसी चीज़ पॉपअप हुई है, अपने बारे में नेगेटिविटी आई है, तो उसको किस तरह चेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, ये अब हम चले गए कॉन्फिडेंस की टेक्निक्स पे, कॉन्फिडेंस कैसे हम इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि सबसे पहले तो आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने से क्या मुराद है कि मैं कोई परफेक्ट नहीं हूं, दुनिया का कोई शख्स भी परफेक्ट नहीं है, मैं परफेक्ट हो नहीं सकता, मेरे अंदर कोई कमियां, खामियां, कोताहियां हैं जैसे कि दुनिया के सारे लोगों में, और दैट्स क्वाइट नॉर्मल। मेरी लाइफ में फेलियर भी होने हैं, ट्रॉमास भी होने हैं, ये सबकी लाइफ में होते हैं। तो इस बेस के ऊपर मैं कोई गलत या बुरा इंसान नहीं हूं, मैं कोई कम तर इंसान नहीं हूं, सिर्फ इस बेस के ऊपर, क्योंकि सबकी होती हैं। कॉन्फिडेंस यहां पे खराब होता है जब हम अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड रियलाइजेशन होती है, कोई सुपरमैन सुपर वुमेन बनने की कोशिश करते हैं, तो तभी मैं कॉन्फिडेंट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कॉन्फिडेंस कम होने की ये भी वजह होती है कि लोग मेरे बारे में कुछ बुरा कहते हैं। अब ये एक बहुत बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए लोग जो है ना, वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब इशू ये होता है कि लोग हमेशा आपके बारे में बुरा कहते हैं और ठीक ठीक राय नहीं देते। मिसाल के तौर पे अगर किसी को आप पसंद नहीं है, बगैर वजह कोई पसंद नहीं है, आपकी वाइब ही नहीं मैच करी, वो ऐसे ही आपके बारे में कोई बुरी बात कर देगा, कोई लेग पुलिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि इसमें इसकी ये वजह नहीं कि आप गलत हैं, इसकी वजह ये है कि कुछ लोग होते ही टॉक्सिक हैं। अच्छा, फॉर इंस्टेंस एक और चीज है मुनीबा, चले अगर मैं थोड़ा बहुत गलत हूं भी, मेरे अंदर फेलियर भी है, कमियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, तो सो व्हाट, हर इंसान में होती हैं। तो जब आप इन चीजों को फोकस करेंगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। और उसके बाद फिर देखें, जहां पे हर इंसान की लाइफ में कमियां, खामियां, कोताहियां होती हैं, वैसे हमारी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स भी होती हैं, हमारे अंदर कुछ सलाहियतें भी होती हैं। तो आप अपने आप को जरा फोकस है, हर वक्त अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज ना किया करें, अपनी खूबियों और अपनी अचीवमेंट्स पे भी जरा फोकस किया करें, बल्कि मैं तो कहता हूं उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वो जैसे ना चांद है, तो चांद में दाग तो होगा, अब आप अपने चांद हैं और चांद के दागों पे फोकस कर रहे हैं, तो आप पूरे जो चांद है उस पे फोकस करना आपको चाहिए। है ना, ये तो फिर गलत है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि ऐसी जब आपको सिचुएशन होती है ना, तो फिर बहुत से लोगों को ओवर थिंकिंग का भी मसला होता है। मतलब मैं भी हूँ कहीं ना कहीं ओवर थिंक बहुत आगे तक कर जाती हूँ, लेकिन फिर मैं उसके ऊपर कोप अप कर लेती हूँ, अपनी माइंड को ना थोड़ा इधर उधर जाने से रोक लेती हूँ मैं। तो ये भी बड़ा मुश्किल होता है, वैसे आपको आना चाहिए। इसके लिए क्या टेक्निक्स होनी चाहिए? बिकॉज ये बहुत से लोगों का मसला है और लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। तो इसके लिए कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी मशकें हैं हमारे पास? बिल्कुल, ये बड़ी आसान सी मशकें हैं। और बाय द वे आजकल ना ज्यादातर लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। उसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो हम कुछ ऐसी चीजें कर सकते हैं अपनी ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी हमने शुरू में बात की थी कि थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट, उसके अलावा मेडिटेशन, यानी कि प्रेजेंट मूवमेंट में रहना, रिलैक्स अपने आप को करें। आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, दिन में 2-3 दफा लंबे लंबे सांस ले लिया करें, आंखें बंद करके ना, इस लंबे लंबे सांस लिया करें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। उसके अलावा आप कोई अपनी हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, लेकिन ये एक टेक्निक्स बिल्कुल ओवर थिंकिंग को मैजिकल बुलेट के तौर पे नहीं खत्म करेंगे, ये हर एक को करनी चाहिए। अब ओवर थिंकिंग कैसे खत्म करनी? सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हर शख्स को, जैसे भी आपने कहा कि आप भी ओवर थिंकिंग करती हैं, दैट्स क्वाइट नॉर्मल, हर शख्स करता है। तो जो ओवर थिंकर है उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। नंबर 1 आपने सर्कल कर लिया जी कि मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं। अब बात आ जाती है अगली टेक्निक, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की, कि मैं ओवर थिंकिंग क्यों करता हूं या क्यों करती हूं। बात का ऐसा होता है कि मुझे सुबह बॉस ने कोई बात कह दी या किसी कुलीग ने कोई बात कह दी, मैंने सारा दिन उस पर सोचते रहना है। एक तो ये ओवर थिंकिंग की बड़ी वजह होती है। अच्छा, फिर दूसरी वजह ये होती है कि कुछ लोग ना वो
काहली और सुस्ती का भी शिकार होते हैं। करना कुछ नहीं है, बस प्लानिंग करते बस रहना है planning कि करते ये रहे- कर लूंगा, exactly. वो कर लूंगी। बिल्कुल। इसके वजह ये होती है ये बहुत से लोगों को मसला होता Exactly. है। वो आदत बन जाती है हाँ। कि फिर करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमने बस ओवर सोचते रहना है। बस सोचते रहना, ख्याली पुलाव बनाते Exactly, रहना है। ख्याली पुलाव, ओवर थिंकिंग करते हाँ। रहना। अच्छा बाय द वे, एक हद तक ख्याली पुलाव पकाना ठीक होता ठीक है, है। वो उससे हमारी स्ट्रेस वगैरह रिलीज होती है और दुनिया का हर इंसान ख्याली पुलाव पकाता ठीक है। है। अब जहां तक टेक्निक्स की बात है, सेल्फ रिफ्लेक्शन आपने कर ली कि मेरे ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मैं ओवर थिंक करता हूं। अब उसमें हमें पता चल जाएगा कि ओवर थिंकर हूं। दूसरी बात, जैसे अब ओवर थिंकिंग का ये है कि आपको ये देखना है कि किस चीज पे मुझे कितना सोचना चाहिए, यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन होता आमतौर पे ये है कि बाज़ औक़ात लोग छोटी छोटी चीजों पे सोचते रहते हैं, कपड़े कौन से पहनने हैं, जैकेट कौन सी लेनी है, शूज कौन से लेने हैं, छोटा सा डिसीजन है, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि किस फैसले पे या किस मामले में मुझे कितना सोचने की जरूरत है, यानी कि कोई चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने माइंड में ये तस्वर कर लेंगे कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप खुद ब खुद ओवर थिंकिंग से निकल आएंगे। लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें भी फिर हमने सोचे बगैर फैसला नहीं करना। उसमें आप एक और टेक्निक ये है कि आपने किसी मसले में जितना सोचना है ना, एक दफा बैठ के सोच लें, अपने आप को क्लियर कर लें, कंफ्यूजन से निकल आए। उसके बाद जब आप कंफ्यूजन से निकल आएंगे, आपकी उस मामले में ओवर थिंकिंग जो है खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर यह है कि अपनी ना सोच को एक्सट्रीम पे जाने से रोकें। बाद औक़ात क्या होता है, कुछ लोग ओवर थिंकर होते हैं, साथ साथ नेगेटिव थिंकर भी होते हैं। छोटी सी बात होती है, उसको बिल्कुल एंड तक ले जाते हैं, बिल्कुल जो एंड पे पहाड़ जैसे कहते हैं ना, वो बना देते हैं। एग्जैक्टली, वो जहां तक बुरा हो सकता है वहां तक ये सोचते हैं। अब ये भी हमारी एक रेड लाइन है, यहां पे भी हमने अपने आप को स्टॉप करना है। इससे भी ओवर थिंकिंग का आपका जो मसला है वो हल हो जाएगा। लेकिन अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना, वो बहुत जरूरी है कि मैं सोच रहा हूं। अच्छा, उसमें फिर ये है कि ज्यादातर चीजों को अपने माइंड में ठहराया ना करें। कोई भी मसला है ना, इंसानों को मसला हो जाता है, आप सोच लें, जितना आपने अपने दिल को मुतमिन करना है ना, एक दफा सोच लें, लेकिन उस सोच से फिर निकल आए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी हमारे दिमाग में फंस जाती है वो चीज, हम नहीं निकाल सकते हैं, हम उस थॉट को नहीं निकाल सकते हैं, क्या करें? ये भी बहुत आसान सी चीज है। अगर फर्ज करें एक चीज आपके दिमाग में स्ट्रक हो गई है, वो नहीं निकल रही, उसको आप ब्रेक डाउन कर लें कि ये जो मसला है ये है क्या, मैं ये ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, इसके निकलने का क्या हल है। अगर फर्ज करें मैं अपने मुतलका हल के बेस पे इससे ना निकल सका या ना निकल सकी, तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, यानी कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। जब हम इन चीजों को रियलिस्टिकली छोटी छोटी चीजों में डिवाइड कर लेते हैं ना, यानी कि कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं, फिर ओवर थिंकिंग हमारी खत्म हो जाती है। और उसके बाद जो एक वो तबका है जो कि सिर्फ काहली और सुस्ती की वजह से ओवर थिंकिंग, वो अब काम करें ना, स्टॉप थिंकिंग स्टार्ट डूइंग। वो ऐसे सोचने की बजाय जो भी आपके बड़े बड़े प्लान है आप उसको शुरू करें, ये कर लूंगा, दुनिया फतह कर लूंगा, चले कर लें, आप शुरू करें, स्टेप्स लेना शुरू कर दें, आपको हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आजकल ये भी मैंने बड़ा सुना है लोगों से कि अचानक हम बैठे हुए हैं और पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है। और मुझे ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि लोगों को अब नो हाउ है कि अगर हमें ऐसा हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं पैनिक अटैक है। तो उस अगर घर पर है हम, तो उसके लिए क्या टेक्निक्स कर सकते हैं कि अगर अचानक ही आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ गया कि आपको पैनिक सिचुएशन होगी और पैनिक अटैक होना शुरू हो गया? सबसे पहले तो जी पैनिक अटैक की वजह से पैनिक नहीं होना हमने, ठीक है, क्योंकि लोग पैनिक इसलिए हो जाते हैं, डर इसलिए जाते हैं कि पता नहीं कोई हार्ट का मसला तो नहीं बन गया। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, कितनी देर और मेरी जिंदगी है। तो सबसे पहले पैनिक अटैक की वजह से पैनिक नहीं होना। पैनिक अटैक का कोई नुकसान नहीं है, इसका आपकी जिंदगी को, आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं। इसका सिर्फ इतना ही नुकसान है कि आपको पैनिक कर देता है, आप डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये लोग कहते हैं ना हार्ट बीट बहुत तेज चलना शुरू हो जाती है और अजीब सेंसेशंस आपकी बॉडी में होना शुरू हो जाती है, ट्रेमलिंग कुछ लोगों को होती है, हाथ पांव कांपते हैं, पसीने आते हैं, उसके अलावा सांस रुकना शुरू हो जाता है। तो वो ये समझते हैं कि शायद ये कोई बड़ी कोई मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में भागते हैं। मेरे अपने पास भी ऐसे रूटीन में केसेस आते रहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसका कोई नुकसान नहीं, इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये आपको परेशान करता है, पैनिक करता है। और उसमें ये है कि हम इसको तब ट्रीटमेंट करते हैं जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाए, इतने ज्यादा हो जाए कि आपकी एवरीडे लाइफ डिस्टर्ब हो। लेकिन फर्ज करें आपको 15-20 दिन में एक दफा अगर होता है, सबसे पहले पैनिक नहीं होना, इसका एक स्पैन होता है। अच्छा, पैनिक इसलिए नहीं होना क्योंकि डॉक्टर आपको कह रहा है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जब नुकसान ही नहीं है तो डरने की क्या जरूरत है? अच्छा, इसका ना स्पैन होता है 10 से 15 मिनट। ये 10 से 15-20 मिनट बाद इसने खुद ब खुद खत्म होना ही होता है। अच्छा, अब डरने की कोई जरूरत तो नहीं रहेगी।
अब क्या किया जाए कि ये जल्दी खत्म हो जाए? देखिए, पैनिक अटैक में अगर आपको आ गया है तो आप ना लंबे लंबे सांस लें, अपने बॉडी को जरा रिलैक्स कर रहे हैं, 2-3 लंबे लंबे सांस लें, बॉडी को रिलैक्स कर लें। बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, वॉक कर लें रूम में, अगर वॉक वगैरह कर रहे हैं, चल रहे हैं तो किसी जगह पे बैठ जाएं, कोई पानी पी लें, कोई मुंह पे पानी वगैरह के छींटे मार लें और अपने आप के मसल्स वगैरह को भी रिलैक्स कर लें। ये जहां पे पैनिक अटैक आपका 20 मिनट में खत्म होना है, ये आपका 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखिए कि पैनिक अटैक जो है ना, ये एंग्जाइटी की वजह से होता है, यानी कि बगैर वजह का डर खौफ। अब जब पैनिक अटैक आ गया तो उसने डर खौफ ज्यादा कर दिया कि पहले डर खौफ की वजह से पैनिक अटैक आया, उसके बाद क्या हुआ कि अब इमरजेंसी सिचुएशन होगी। अब जान तो सबको प्यारी होती है, जिसको लगे कि मुझे जान का मसला है तो डरेगा तो वो जरूर। तो इस वजह से ये फिर पैनिक अटैक ज्यादा होता है, बढ़ता है। तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना, आप एक थोड़ा सा मसल को रिलैक्स करें, डीप ब्रीथिंग करें, पानी शानी पिएं और अपने आप को ये कहीं कुछ नहीं, और बाय द वे अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर लें। कोई आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे तो काम करना शुरू कर दें, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें, किसी फ्रेंड वगैरह से कोई फोन पे आजकल तो है बात कर लें, उसके अलावा कोई और कुछ नहीं। मैं तो यही कहता हूं कि आप सोशल मीडिया ही स्क्रॉल कर लें, हालांकि ये ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन बहरहाल एक माइंड को डाइवर्ट करने की एक अच्छी एक्टिविटी। आप देखिए, पैनिक अटैक आपको ना सिर्फ तब खत्म हो जाएगा बल्कि ये आने बंद हो जाएंगे। अगर आप पैनिक अटैक से डरना छोड़ देंगे, पैनिक होना छोड़ देंगे, तो पैनिक अटैक भी आपको छोड़ देगा। ठीक है, मतलब इससे डरे ना, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, जो टेक्निक्स डॉक्टर अली ने बताई है आप वो कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी बड़ा सिचुएशन होती है, यूजुअली ख़वातीन में भी ये चीज़ होती है, मर्द हज़रात में आई डोंट नो होती है कि नहीं, लेकिन ख़वातीन में मैंने ये देखी है, खुद मेरे साथ भी होती है कि कभी बहुत ज़्यादा दिल भर जाता है, रोने का दिल करता है, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि अब हम क्या करें। ऐसी सिचुएशन में क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जो हमारे काम आएंगी ख़वातीन के हवाले से? देखिए, ये है कि मर्द भी ऐसा करते हैं। ऐसी वो ना एक वो मूवीज में बात होती है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को भी बड़ा दर्द होता है, और बाय द वे जो मेंटल और इमोशनल दर्द होता है वो मर्द को ज्यादा होता है। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा जी, अब ये है कि बगैर वजह के बाज़ औक़ात हमें रोना आता है, रोना आ रहा होता है, दिल भर जाता है, अजीब सी सिचुएशन, हाँ, मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे पहले तो ये बात है जी कि ऐसा होता है, और कभी कभी ऐसा होने में कोई मसला नहीं। इंसान है ना, एक नफ्सा नफ्सी की लाइफ है, भागम दौड़ लगी है, कभी हम थक जाते हैं, जिस्मानी तौर पे जैसे थक जाते हैं तो कभी ज़हनी तौर पे भी थक जाते हैं, और बाय द वे मर्द भी थक जाते हैं। वो उनको ये है कि आम तौर पे हम इस मामले में समझते हैं थोड़े बेचारे हैं मर्द के, उनको एक्सप्रेशन की इजाजत नहीं होती, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमें भी एक्सप्रेशन की इजाजत होनी चाहिए। तो सबसे पहले जी, आप सुपर ह्यूमन नहीं है, आपके साथ ऐसा हो सकता है, हम थक सकते हैं, एक्सेप्ट कर लें। अब दूसरी बात यह है कि जब अगर कभी ऐसा हो तो फिर क्या करना चाहिए। ये ना आमतौर पे सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि ये होता क्यों है। बात औक़ात ये है कि आज कुछ भी नहीं हुआ, मैं सारा दिन का थका हूं, लेकिन वैसे ही मेरा रोने को दिल कर रहा है, दिल भर गया, मजा नहीं आ रहा लाइफ में, क्या बोरिंग सी लाइफ है। एक तो ये इस वजह से होता है। दूसरा ये होता है कि अगर कोई इशू आ जाए, कोई मेरी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो जाए, मुझे किसी ने कुछ कह दिया, किसी फ्रेंड से मेरा कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया, बॉस में या काम में किसी भी वजह से मुझे कुछ हो गया, तो फिर ये दूसरी सिचुएशन इस वजह से आमतौर पर होती है। अब इसमें करना क्या जी, बड़ी आसान इसकी भी चीजें हैं। सबसे पहले तो ये एक नॉर्मल है, इसको अंडरस्टैंड करें कि आप इससे कोई कमजोर नहीं हो गए, कोई छोटे नहीं हो गए। दूसरी बात यह है कि फौरी अगर इसको खत्म करना है तो डिस्ट्रैक्ट कर लें अपने आप को। देखें, लाइफ में सिर्फ बुरी चीजें तो नहीं होती, आपके पास करने को और भी तो बहुत कुछ होता है। कोई शख्स इस दुनिया में बेचारा नहीं होता, हर शख्स के पास किसी ना किस्म का, हर तरह का कोई ना कोई चारा लाजमी होता है। अब आपकी जैसी भी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हुए हैं, तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या चीजें दी हैं। एक, अगर आपको अच्छी सेहत दी है, आपको कोई फैमिली दी है जो कि हर एक की होती है, आपको दोस्त दिए हैं, आप उनसे जरा बात कर लें, तो ये वक्ती तौर पे आप अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं सोशल सपोर्ट लेके। उसके बाद क्या है कि आप कोई अपनी पसंदीदा कोई चीज के, अपनी कोई हॉबी वगैरह देखें, कोई और कुछ नहीं तो टीवी वगैरह देख लें, कोई अगर आपको कोई काम करने का शौक है, अपने आप को फौरन हॉबी में इन्वॉल्व कर लें। और उसके बाद यह है कि आप अपने बारे में बुरा ना सोचा करें, सिर्फ उस बात पे, क्योंकि ये सिचुएशन जब बनती है, एस्केलेट तब होती है जब हम कहते हैं मैं ही ऐसा हूं, या ऐसी हूं, मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं ही बेचारा हूं, या मैं ही बेचारी हूं, पता नहीं लोग मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं। इसकी बजाय उस सिचुएशन में ये सोचें सबके साथ ही ऐसा होता है, कौन है दुनिया में जिसको सब कुछ मिला, मुझको सब कुछ मिला, बस मिले तुम नहीं। तुमसे मुराद ये है कि हमारी प्रोफेशनल एक्टिविटीज भी